जहाँ जहाँ का भी चुनाव होगा विधानसभा का और हमारी सहभागिता, हमारा उचित सम्मान यदि नहीं मिलेगा हमारे दल को और हमारे कार्यकर्ताओं को, तो मैं आप लोगों के द्वारा जो सर्वसम्मति से जो राय होगा, मैं आप लोगों के राय के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद प्रिंस राज सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी। पारस ने कहा कि हम 5 सांसद थे और हमारे खिलाफ कोई आरोप नहीं था, फिर भी हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। इसके बावजूद हम लोगों ने एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया, लेकिन जो बात बीत गई है अब उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी से हमारी पार्टी का संगठन कमजोर नहीं है। मेरा लोगों से कहना है कि गलत फहमी में ना पालें। 1.5 साल विधानसभा चुनाव का है, जिसे देखते हुए अब हमारी पार्टी के संगठन का विस्तार किया जाएगा। एनडीए के लोगों से बातचीत होगी, फिर विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर, हरियाणा सहित कई जगहों पर हमारी पार्टी का संगठन है। हम एक भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, फिर भी 100 में से 100% कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ है। लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए पशुपति कुमार पारस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो पूरे देश में पार्टी का संगठन है। हम लोगों ने फैसला लिया है कि देश हित में हम एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया गया है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। और क्या कुछ कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और तमाम नेताओं ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। तो भविष्य में मैं निश्चित रूप से आप लोगों की राय से मैं सहमत हूँ। हमारे पार्टी का जो स्पीच हुआ है उसमें सभी लोगों ने ये कहा कि बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। जहाँ जहाँ का भी चुनाव होगा विधानसभा का और हमारी सहभागिता, हमारा उचित सम्मान यदि नहीं मिलेगा हमारे दल को और हमारे कार्यकर्ताओं को, तो मैं आप लोगों के द्वारा जो सर्वसम्मति से जो राय होगा, मैं आप लोगों के राय के साथ। दूसरी बात है कि मैं एक आग्रह करूंगा कि आप पार्टी के संगठन को पंचायत स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक अब समय आया है, आप मजबूत करिए। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो चंदन जी से हमारी बात हो रही थी, पंकज जी से, मैंने कहा है कि अब हम लोग 5 जुलाई को पासवान जी का जन्मदिन है, बिहार में हम लोग मनाएंगे। उसी दिन पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, दलित सेना के जिलाध्यक्ष, सब प्रदेश पदाधिकारी, सभी लोगों की बैठक हम लोग रविंद्र भवन में बुलाने जा रहे हैं। उसी दिन हम घोषणा भी करेंगे तो पूरे बिहार में 38 जिला या 40 जिला जो भी हो, सभी जगह हम जिला सम्मेलन करेंगे। आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई है, हमारे सभी ऑल इंडिया के लोग यहाँ पर आए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी और सभी प्रांतों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। और हमारे माननीय श्री पशुपति पारस जी ने ये क्लियर कर दिया और ये एक तरह का स्पष्ट कर दिया कि अगर हमें जो सही स्थान नहीं मिला, एनडीए के साथ मिलने हमें सही स्थान नहीं मिला, तो हम अपना इतना एक हमारा वजूद है, इतना हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इतनी हर देश के अंदर, हर प्रांत के अंदर इतनी मजबूत है कि अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत रोष था, मगर क्या है कि हमारे जो है माननीय श्री हमारे पशुपति पारस जी, क्योंकि एनडीए के साथ है शुरू से ही, और एनडीए के साथ पूरा अपना रिश्ता निभाएंगे जब तक उनका
जब तक जान में जानो एनडीए के साथ निभाएंगे, और एनडीए उसके साथ रिश्ता नहीं निभाती तो हमें मजबूरन कोई ना कोई रास्ता उसका निकालना पड़ेगा, हमें उसका विकल्प निकालना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले जो 2025 के अंदर जो चुनाव है और हमारा आदेश हुआ है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो दिल्ली के अंदर हुआ, दिल्ली के अपने एक जिम्मेदारी जो दिल्ली की दी गई है वो इसीलिए दी गई। एक तो सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है और सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा सक्सेस रहा है। आज की तारीख में हमारे इतने लोगों की भीड़, इतनी लोगों का उत्साह और लोगों का इतनी मेहनत रंग लाई है, और हम लोग हर स्टेट के अंदर चुनाव लड़ाएंगे। और दिल्ली के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा के अंदर हम लोग पार्टी को, संगठन को इतना मजबूत कर देंगे, जैसे कि हमने बीजेपी के 700 सीटों पर हमने मेहनत की, हमने बूथ वाइज अपने लोगों की टीम लगाई, उसी तरीके से अगर हम अपना चुनाव लड़ेंगे तो बड़े इजीली तरीके से हम लोग चुनाव में ज़रूर कामयाबी प्राप्त करेंगे।